अब देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ हमें ये इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ है कि आपके पास में टोटल कितना वाटर है सर, 20 लीटर। ठीक है, इस 20 लीटर को कितने ग्लासेज में डिवाइड करना है सर, 15 ग्लासेज, और सभी में क्या है, इक्वल इक्वल वाटर है। तो सिंपल सा मेथड ये होगा कि सर जो हमारे पास में टोटल कितना लीटर है सर, 20 लीटर। टोटल कितना है, 20 लीटर, और उसे कितने ग्लासेज में डिवाइड करना है सर, 15 में। ऐसा तो करते हो ना। मान लो मैं से कहूं आपके पास में 10 चॉकलेट्स है, ठीक है, और आपके पास में 5 फ्रेंड्स है। तो बताओ कि हर एक फ्रेंड के पास में कितनी चॉकलेट्स आएगी। तो आप कहोगे सर 2 चॉकलेट्स। कैसे पता कि आपने कहा कि सर 10 चॉकलेट्स थी, हमारे पास में 5 फ्रेंड्स थे, हमने 5 का डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में आ गया 2। यही यहाँ पे करेंगे। सर हमारे पास में जो टोटल कितना है, यहाँ ये कर लेते हैं कि 1 गिलास में कितना वाटर आएगा, ये तो करना है कि एक गिलास में कितना लीटर वाटर आएगा। कि भाई 20 लीटर है, आपको कितने ग्लासेस में डिवाइड करना है सर, 15 ग्लासेस में। तो 15 का डिवाइड कर दें, 15 का भाग कर दें, 15 का डिवाइड कर दें। अब चलिए, अगर आप 20 में 15 का डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा सर, 15 बन जा 15, माइनस किया तो कितना है सर, 5। ऊपर से कोई नंबर ला सकते हो नहीं, 15 में 5 का डिवाइड, 5 का 15 में होगा नहीं, पॉइंट लगाओ 0। सर 15 3 या 45, माइनस सर 5, फिर से आप पॉइंट से 0 ले सकते हो 3, फिर से सर 45 माइनस 5। आपको पॉइंट के बाद में कितने डिजिट चाहिए सर, 2 डिजिट। हो गया 1.33 इसका आंसर रहेगा। यानी 1.33 लीटर यहाँ पर क्या रहेगा सर, 1 गिलास में वाटर। दोबारा देख लो कि आपने एक गिलास में पानी कैसे पता किया कि एक गिलास में कितना पानी आएगा, 1 गिलास में कितना लीटर वाटर आएगा, कैसे पता किया सर। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास में टोटल कितना लीटर है सर, 20 लीटर। कितने ग्लासेस में उसको डिवाइड करना है सर, 15 में। तो हमने 20 में 15 का डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में कितना हो गया सर, 1 गिलास में कितना वाटर आएगा, ये हो गया। क्योंकि यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो 20 लीटर टोटल है ये कितने ग्लासेस में डिवाइड हो जाएगा, 15 में। इसका मतलब कि पूरा पूरा किस में चला जाएगा, 15 में पूरा पूरा चला गया। तभी तो ये कहा ना क्वेश्चन में, इसीलिए तो आपको कहा था इस 20 लीटर को 15 ग्लासेस में पूरा पूरा बराबर सब में भर देना है। मतलब कि 20 लीटर वाटर किसके इक्वल है, 15 ग्लासेस में। इतना ही ये पानी है कि इससे कितने गिलास आप फिलअप कर सकते हो सर, 15 ग्लासेस, 15 गिलास इससे भर सकते हो। तो 1 गिलास में कितना आएगा, टोटल कितना सर, 20 लीटर। और 20 लीटर में हमने किसका डिवाइड कर दिया सर, 15 का डिवाइड कर दिया। और ये इस, अब देखो हुआ क्या कि हमारे पास में टोटल कितना था, 20 लीटर। हमने 1 गिलास का कैसे पता किया कि सर ये जो 20 लीटर टोटल था ये 15 ग्लासेस के इक्वल था। तो हमने 15 का भाग कर दिया, 15 का डिवाइड कर दिया। फिर एक गिलास में कितना वाटर रहा सर, 1.33 लीटर। अब देखो 1.3333 चलता रहेगा, लेकिन हमने पॉइंट के बाद में ओनली 2 डिजिट काउंट करने थे, काउंट कर लिए। अब क्या हुआ सर, लेकिन सर ये तो आंसर नहीं है। अब आपको ऑप्शन नंबर ए में यही दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको 1.3 लीटर ही दिखाई देगा। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सर यहाँ पर आपको 3 गिलास का फाइंड आउट करना है, नहीं कि 1 गिलास का। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे, जो आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन ने आपको 3 ग्लासेस लिखा है, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, पहले मेरी सुन लो ना, आगे देख लो। अब हुआ क्या कि सर यहाँ पर आपके पास में 1.33 लीटर, ये तो 1 गिलास का है। अब ध्यान रखना गलती से कभी ये मत कर देना, पहला पॉइंट तो है ना। दूसरा सर, जब 3 गिलास का फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको यहाँ पूछ लूं कि एक दोस्त को आपने कितनी चॉकलेट दी सर, 2। मैं पूछू 3 फ्रेंड्स के पास कितनी, तो आपको सर 6 चॉकलेट्स। कैसे पता कि सर करना क्या था, एक के पास 2 थी तो 3 को 2 से गुणा कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, बस ये यहाँ पे कर देंगे। तो 3 ग्लासेज में सर कितना वाटर आएगा, 3 ग्लासेज में जो वाटर आएगा हमारे पास में वो आएगा सर 1 ग्लासेज में 1.33 मल्टीप्लाई 3 सर, मल्टीप्लाई कर लो। तो सर अगर 1.33 को एक बार पॉइंट भूल जाओ तो ये कितना हो जाएगा सर, 3 3 9, 3 3 9 और 3, तो ये आ गया सर 399। और पॉइंट जब हमने देखा तो सर 2 डिजिट्स पे, तो 1 2 और पॉइंट, क्योंकि इसके पास में तो है नहीं। तो टोटल हमारे पास में कितने डिजिट्स पे सर, 2 डिजिट पे पॉइंट है। जब 2 डिजिट पे पॉइंट हो गया तो हमने लगा दिया सर 3.99 लीटर।
अब यानी कि 3 ग्लासेस में टोटल कितना वाटर आएगा सर? 3.99 लीटर। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी में क्यों दिखाई देगा? क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए और बी तक ही देखते हैं, सी को देखते ही नहीं है, डी को तो वैसे ही नहीं देखते। तो ऐसा माइंडसेट नहीं बनाना है कि हमें ए और बी तक ही जाना है। कई बार हो सकता है कि सी में, कई बार वो डी में दे सकता है, बीच में कुछ ऐसे नंबर दे दे, जैसे यहाँ पर 13.3 दे दिया, इधर 39.9 दे दिया। अब बताओ 39.9 कैसे होगा? क्यों, ये क्यों देता है? देखो इसमें मैं थोड़ा सा इसमें इधर इसको इरेज करके इधर बताता हूँ ना। ऑप्शन कुछ मैं ऑप्शंस लिखता हूँ, आप ध्यान रखना कि उसमें से कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। जैसे मान लो आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। एक ऑप्शन तो दिया था 1.33 लीटर, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी जो अपना राइट आंसर वो दे दिया, ठीक है। एक आपको इसे दे दिया कि 39.9 लीटर दे दिया, और एक दे दिया कि 399 लीटर। अब पता वहां पे कंफ्यूज कैसे होते हैं हम क्या करते हैं, या तो इस तक ही कर देते हैं, मान लो कि थोड़ा दिमाग लगाया और ये नहीं किया, फिर क्या हुआ, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, या पॉइंट कहाँ पे, तो जल्दबाजी में तो इसको टिक मारते हैं या इसको टिक मारते हैं, लेकिन ये दोनों ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सिर्फ 39 लीटर है, ये 399 लीटर है, जबकि हमारे पास में तो ओनली 3 लीटर था, हमारे पास 3.99 लीटर है। इस तरह आपको ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई भी गलती मत कर देना, क्योंकि सीखने का समय हमारे पास में अभी सीखने का समय है। एग्जाम में सीखने का समय नहीं होता है, एग्जाम में तो केवल हमने जितना सीखा है उसको वहां अप्लाई करने का समय होता है। इसलिए अभी जो सीख रहे हैं उसको अच्छे से सीखो, धीरे सीखो, लेकिन अच्छा सीखो, ऐसा सीखो कि दोबारा उसमें कभी गलती होने के चांसेस नहीं हो। और आज अगर आपके पास में जो गलती हो रही है उसको ध्यान रखो कि हाँ उस दिन हमारे पास में ऐसी गलती कर दी थी हमने, इस कारण हमारा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। अगली बार जब भी उसके टाइप का क्वेश्चन करो तो थोड़ा सा ध्यान रखना उस बात का, है ना। इसलिए गलतियों का, जब भी कोई गलती करो, कोई क्वेश्चन किया उसमें जो गलती की है उसको ध्यान रखो। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे मैं आपको चीज सिखाता हूँ ना। माइक म्यूट करो भाई, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ ना, किधर बताऊं, यहाँ बता देते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लो कि आपके पास में एक बॉक्स था, इधर से एक बॉक्स लेते हैं ना। एक बात समझना सभी स्टूडेंट, ये आपके पास में एक बॉक्स है, ठीक है। मान लो ये वाटर टैंक, ऐसे मान लो कि आपके पास में क्या है सर, ये आपके पास में वाटर टैंक है और ये पानी का आपके पास में टैंक है। अब आपके पास में, गुड इवनिंग, अब हुआ क्या कि इसमें यहाँ पर कुछ, इसमें होल्स थे यहाँ पर, जैसे एक होल यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, ऐसे होल्स थे इसके अंदर, ठीक है। ये होल्स इसके अंदर बने हुए, कुछ और यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे होल बने हुए। अब आपने क्या किया, इसके अंदर आपने इधर से वाटर डालना स्टार्ट किया। ये मान लो कि आपकी नल है, ठीक है। ये नल है और इसमें वाटर डाल रहे हो, है ना। अब हुआ क्या कि इसमें वाटर डाल रहे हो और यहाँ से इसमें लीकेज हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, सब जगह से लीकेज हो रहा है। आपने क्या किया, सबसे पहले इसको इरेज किया, इसको पैक कर दिया, इसको पैक कर दिया, इसको कर दिया, इसको ये सारा पैक कर दिया आपने। अब क्या वाटर लीकेज होगा? नहीं सर, अब किसे लीकेज होगा? बस यही आपका माइंड है, ये आपका क्या है, माइंड है। पहले इसके अंदर क्या थे, होल्स थे, आप गलतियां कर रहे थे, उसमें धीरे धीरे आपने गलतियों का सुधार किया, नई चीजें सीखते गए, जो भी आपने गलतियां उसको ध्यान रखा, और ध्यान रखते रखते एक दिन क्या हुआ कि आपके पास में सारी बातें आपको पता चलने लग गई, और आपकी गलतियां नहीं हुई, गलतियां नहीं हुई तो आप सीखे, और सीख गए तो फिर आपका सिलेक्शन हो गया। बस इस तरह आपको क्या करना है, जब भी गलती करो उस गलती को थोड़ा ध्यान रखा करो, आपने आज क्या मिस्टेक की है उसका ध्यान रखा करो कि सर ये मिस्टेक कर दी हमने, अगली बार उसको नोटिस किया करो, और जब भी उसी टाइप का क्वेश्चन करो तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि हाँ ये मिस्टेक की थी, ठीक है। तो हम एक नए क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, अगर हमें असेंडिंग डिसेंडिंग, मान लो कि एक काम करते हैं, इस एक नंबर को तो असेंडिंग में लिख लेते हैं आरोही में, और सेकंड वाले को लिख लेते हैं डिसेंडिंग आरोही में, क्योंकि एक में लिखेंगे उसी का फिर वो क्या हो जाएगा,
उसको पलट देंगे। अगर हम इसको असेंडिंग में लिखते हैं, सबसे पहले ए को किस में लिख रहे हैं सर, असेंडिंग में, जिसे हिंदी में कहा जाता है सर आरोही कहा जाता है। अगर आपका वर्ड स्मॉलर है, आपका अक्षर अगर छोटा है तो स्मॉलर टू ग्रेटर, सिंपल सा ये फॉर्म है, एक फंडा छोटा सा। अब यहाँ क्या देखा सर, यहाँ पता चल रहा है कि ये 42 यानी सबसे पहले कौन आएगा, सबसे स्मॉलर आएगा, और सबसे लास्ट में सबसे ग्रेटर जो सबसे बड़ा होगा। सर 42, 42, 42 और 54, ये तो पता चल गया कि ये तो सर सबसे बड़ा होगा, पहला पॉइंट। दूसरा कि सर ये भी 42 है, ये भी 42 है, और ये भी 42 है। नहीं सर यहाँ से नहीं पता चला, जूम कर देता हूँ ना थोड़ा, अच्छा आपको बढ़िया समझ में आएगा। नहीं सर इससे पता नहीं चला। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे देखते हैं 3 इसके पास में, इसके पास में 3 है, इसके पास में 3 है। सर यहाँ इसके पास में 6 है, इसके पास में 6 है, और इसके पास में 0 है, मतलब कि ये वाला इन दोनों से छोटा हो गया, है ना। तो इसको 1 नंबर दे दूं, सबसे छोटा है छोटा, 1 नंबर दे दूं, है ना। और इसको दे दूं 4 नंबर, क्योंकि सबसे बड़ा ही बड़ा मान लेते हैं ना, क्योंकि 4 नंबर है आपके पास में। अब सर इसके पास में 4 है, इसके पास में 0 है, तो बताओ ये इससे छोटा हो गया, तो ये 2 नंबर, और ये आपका हो गया सर 3 नंबर। छोटा सा क्वेश्चन था। अब अगर असेंडिंग में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? यस, ये जो आपने इस नंबर को 4 नंबर दिया है, ये सिर्फ 5 डिजिट का है, और सभी शायद 6 या 7 डिजिट के हैं। उससे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, हमें वहां पे डिजिट को काउंट करनी ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने क्या कहा, पॉइंट के बाद में डिजिट काउंट नहीं होती, डिजिट केवल और केवल पॉइंट के पहले काउंट होती है। डिजिट हमेशा आपको नहीं पॉइंट सर, के वो पहले। नहीं, ये पूरी पूरी यही तो कह रहा हूँ कि ये आप कह रहे हो कि ये इतने डिजिट का है और ये वाला इतनी डिजिट का है, लेकिन हमें ये तो देखना ही नहीं है ना, हमें तो पॉइंट के बाद में तो डिजिट काउंट नहीं करनी है, हमें तो केवल यहाँ देखना है। यहाँ पर तो होता है डिजिट्स काउंट, और यहाँ पर एक एक डिजिट काउंट होती है, सिंगल सिंगल, यहाँ पर सिंगल सिंगल डिजिट होगा। अब अगर मान लो कि ये 42.3642 लिखा हुआ है, अगर कोई ऐसे लिखा होता 42.36425, ठीक है, और अगर कोई ऐसा लिखा होता 42.403, है ना, तो ये मत कहना कि सर इसके पास है 4 डिजिट तो ये बड़ा होगा, नहीं, केवल यहाँ पर डिजिट काउंट होती है, यहाँ सिंगल सिंगल डिजिट काउंट होगी, यहाँ पर सिंगल सिंगल डिजिट काउंट होगी, तो सबसे ग्रेटर इसमें ये है, सबसे बड़ा। चाहे इसके पास में यहाँ 3 डिजिट ही हो, लेकिन ये पता चल रहा है कि इसके पास में पहले 4 आया है, डिजिट होती है यहाँ काउंट, केवल इधर डिजिट काउंट होगी, जितने डिजिट्स होंगे वो उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमने आज तक क्या सीखा कि सर ये नंबर लिखा, एक ये लिखा, इन दोनों में कैसे काउंट करते हैं सर, इसके पास में 4 डिजिट है, मतलब इसके पास में 0.00 है, इसके पास में 0.00 है, पॉइंट के बाद में डिजिट्स काउंट नहीं करोगे। अब पॉइंट के बाद चाहे कितने डिजिट हो हमें कोई मतलब नहीं, केवल यहाँ का चेक करो, थोड़ा सा इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसको ध्यान रखना ना इस बातों को, केवल और केवल आपको यहाँ का काउंट करना है, उधर का आपको कोई बात काउंट नहीं करनी है। चलो रुको 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं सर, सबसे पहले सबसे स्मॉलर लिखना है असेंडिंग में, है ना। सबसे स्मॉलर कौन सर, 42.3042, इसके बाद में इससे ग्रेटर कौन सर, 42.3604, इससे ग्रेटर कौन सर, 42.3642, और इससे ग्रेटर कौन 54.02421, सॉरी 021, ये, क्योंकि हमें पता चला है कि सर सबसे पहले यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ से लगभग का तो यही पता चल जाएगा, यहाँ नहीं तो फिर पहली डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट और 4 डिजिट, इस प्रकार। अब इधर देखते हैं सर, यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ सबसे नंबर तो ऐसे लगा देंगे ना, नंबर तो 1 सबसे छोटे को लगाएंगे। अब जब यहाँ पता किया तो ये सर 362 है, इधर वाला पूरा एक साथ देखना है ना, पॉइंट के इधर वाला पूरा एक साथ देखना है, ये सर 360, 362 और 362, सर ये 360 सबसे छोटा हो गया, लगाओ नंबर 1, पहला पॉइंट तो ये, क्योंकि पता है कि 360 छोटा होता है बाकी सबसे, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, ये सर 360 सबसे छोटा हो गया ना बाकी सबसे, ठीक है सर। इसके बाद में
सर सब में 362 है, सब में कितना है 362, नहीं पता चल सकता, सब इक्वल हो गए। चलो इसके बाद में पहली डिजिट में, सर इसके पास में है 1, इसके पास में 1, सर इसके पास में, चलो इसका तो चेक ही नहीं करना है ना, ये तो हो गया ना कंप्लीट, इसको तो चेक ही नहीं करना है आपको ना। इसका सर 0 और इसका 2, ये लो सर पहली डिजिट ही बता दिया हमें, हमें तो पहली डिजिट ने ही बता दिया कि कौन से कितना होगा। कैसे? इसके पास में था 1, इसके पास में था 0 और इसके पास में था 2, पता चला कि सर ये इससे बड़ा होगा यानी कि 2, और 0 के बाद में 1 आता है तो ये 3, और 2 सबसे बड़ा हो गया तो ये हो गया सर 4, है ना। तो अब इसको अगर आपको डिसेंडिंग में लिखना हो, अगर इसको आपको डिसेंडिंग में लिखना हो, यानी कि जिसे कहते हैं सर अवरोही क्रम, और डिसेंडिंग क्या, सबसे ग्रेटर फिर स्मॉलर फिर स्मॉलर फिर स्मॉलर, सबसे लास्ट में सबसे स्मॉलर। सबसे बड़ा कौन सर 4 नंबर वाला 362.2014, फिर सर 362.1042, फिर सर 362.0142, फिर सर 360.1042, ये इसका आंसर रहेगा। अब आप चेक करो, देखो ये तो पता चल गया ना, ये तो अपने आप बड़ा हो गया इन तीनों से, ये सबसे छोटा हो गया। यहाँ क्या हुआ कि सर ये 2 था इसके पास में, इसके पास में 1, इसके पास में 0। अब ये मत करना कि सर यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 42, यहाँ पे 142, पहले पहली डिजिट को देखो, ये सेम हो तो सेकंड को, ये भी सेम हो तो थर्ड डिजिट, ये भी सेम हो तो फोर्थ डिजिट, ऐसे नहीं कि पूरा देखोगे, है ना, इस तरह ये होगा सर। ओके, तो ये हमारा रहेगा आरोही और अवरोही क्रम। अब मैं आगे आपको अपने नए क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में बाद में सिखाऊंगा। हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर समझाऊं आपको, ये तो आप ये तो कर लिया आपने कन्वर्ट। अरे इसमें बगल वाले में सबसे पहले पहली डिजिट देखो सबकी, अगर ये आपका सेम हो तो फिर पहली डिजिट पे नजर डालो, अगर पहली भी सेम हो जाए तो फिर सेकंड पे डालो। अभी मान लो कि ये ऐसे लिखा होता कि ये होता आपके पास में 362 362 362 पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, 0 0 0 1 2 1, फिर लिखा होता 4 4 4 3 3 0। ठीक है, अब समझ लेना, यहां से हमें कोई आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अब सबसे पहले पहली डिजिट पे नजर डालो सबकी, सर सेम है, सेकंड डिजिट, सर सेकंड डिजिट भी सेम है, थर्ड डिजिट, ओके सर यहाँ से पता चल गया, एक तो ये सबसे बड़ा हो गया इन तीनों में क्योंकि इसके पास में 2 है। फिर सर इसके बाद में अगले डिजिट पे नजर डालो, सर जब अगले डिजिट देख रहे हैं हम तो पता चला कि अब ये देखो ये तो सबसे बड़ा हो गया ना, तो इसको तो चेक ही नहीं करना हमें। इसके बाद में सर इसके पास में 4, इसके पास में 4 नहीं सर कुछ पता नहीं लगा सकते। सर इसके पास में है 3 और इसके पास में 0, बताओ बड़ा कौन सा है इससे बड़ा, सर ये वाला, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, सर ये वाला सबसे छोटा हो गया। इस तरह करना है एक एक डिजिट को, इधर पूरा एक साथ देखना है, इधर एक एक डिजिट पे सिंगल सिंगल डिजिट को देखना है। ठीक है अंशिका, अंशिका समझ में आ गया? देखो आपको कहा कि आपके पास में एक स्टिक है, आपके पास में क्या है सर, आपके पास में एक 90 मीटर लॉन्ग स्टिक है, यानी कि 90 मीटर लंबी आपके पास में एक छड़ है। ठीक है, आपके पास में 90 मीटर लंबी छड़ है, आपके पास में 90 मीटर लॉन्ग स्टिक है, और इसे करना क्या है सर, इसको डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इसे 4 बराबर भागों में इसको बांट देना है। और क्या करना, उनको पार्ट्स को नाम क्या देना है सर, ए बी सी और डी रिस्पेक्टिवली, कर्म से उसको क्या ए बी सी और डी नाम देना है। तो आपको एसी की लेंथ बतानी है, एसी की लंबाई बतानी है। चलो यहाँ पर एक स्टिक बनाते हैं, ये लो,
ये बना दी सर हमने स्टिक, और ये हमारी होगी 90 मीटर। इतना ले लेना, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सही रहेगा। ये लो सर, हमारी बन गई स्टिक। ये हो गई सर हमारी स्टिक, 90 मीटर लॉन्ग हो गई, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है सर, 90 मीटर। देखना सभी स्टूडेंट, डायग्राम ऐसे बनाते हैं, और जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे तो ऐसे क्वेश्चन सरल नहीं सोल्व नहीं होते। इसे क्या करना है सर, 4 इक्वल पार्ट्स में हमें इसको डिवाइड कर देना है। कर दें, 1 2 3 और 4, मान लो इक्वल पार्ट्स है, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसने कहा कि सर इसको तो लिख दीजिए ए, इसको लिख दीजिए बी, इसको लिख दीजिए सी, इसको लिख दीजिए डी। कोई बात नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही तो सेकंड लिंक आ जाओ, थर्ड लिंक पे आ जाओ। 90 मीटर लॉन्ग स्टिक थी, 90 मीटर लॉन्ग स्टिक थी, 4 बराबर भागों में बांट दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, ए बी सी और डी में। अब आपको क्या कहा है कि सर आप एक काम करो, इस ए से स्टार्ट करो और ए और सी की, ए सी की यानी यहां से लेकर यहां तक कि आप हमें लेंथ बता दो। यहां से लेकर हमें यहां से स्टार्ट करो और यहां तक की आप टोटल लेंथ बता दो कितनी आएगी। बस ये आपको पता करनी है। ये हो गया एसी, ये क्या हो गया हमारे पास में, एसी हो गया। इसकी आपको लेंथ बतानी है। पहले क्या पता करना होगा सर, पहले ये पता होना चाहिए कि इस ए की लंबाई कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है। वैसे देखो ए की अगर आप पता कर लोगे तो ऑटोमेटिक बी और सी तो सेम ही है, क्योंकि ये बराबर ही तो है, ये इसके ट्रिपल ही तो हो जाएगा ना, क्योंकि ये जितना है उतना ही बी है उतना ही सी है। तो यानी ए का फाइंड आउट कर लो, उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब तीनों बराबर ही है। तो जैसे अभी हमने 15 क्लासेस का था, और उसमें फिर 1 का फाइंड आउट किया, फिर 3 से वापस मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यहाँ पर होगा कि पहले जैसे ए का फाइंड आउट कर लो, यानी कि सीधी बात है कि जो 90 मीटर है वो हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब अगर 4 का डिवाइड करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, किसी भी एक की आ जाएगी, और ए के बराबर बी है, बी के बराबर सी है, सी के बराबर डी है, चारों अलग बराबर पार्ट्स हैं। तो अगर ए की वैल्यू जितनी होगी उतनी बी की होगी, उतनी सी की होगी, उतनी डी की होगी। तो सिंपल सा है कि अगर आपको इन तीनों की पता करनी होगी तो क्या करोगे सर, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे समझो कि मान लो कि आपके पास में 90 चॉकलेट्स है, ठीक है। एक फ्रेंड आपका ए है, एक आपका बी है, एक सी है, एक डी है, चारों में उसको 90 चॉकलेट्स को डिवाइड करना है। और फिर मैं कहूँ कि ए बी और सी इन तीनों के पास में कितनी चॉकलेट्स है, बस चलो फाइंड आउट करो। आपके पास में 1 मिनट है ना फाइंड आउट करने की। अब देखिए दोबारा समझा रहा हूँ ना, आपके पास में 90 मीटर लॉन्ग स्टिक थी, 90 मीटर लंबी एक छड़ थी, उसको आपने 4 बराबर भागों में बांट दिया, ए बी सी और डी। इसका मतलब क्या किया सर, हमने जो 90 मीटर था उसको 4 इक्वल पार्ट्स में, मतलब उसमें 4 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में किसी भी एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जितना ये वाला है उतना ये पार्ट है, उतना ये पार्ट है और उतना ये पार्ट है, चारों बराबर भाग है। तो 90 में जब 4 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि 90 चॉकलेट्स को हमने कितने फ्रेंड्स में डिवाइड कर दिया सर, 4 फ्रेंड्स में, तो 90 में 4 का डिवाइड कर दिया, हमारे पास में ए की वैल्यू आ गई, ए बी सी डी किसी की भी मान लो ना। अब पता है कि सर जो जितना ए होगा उतना ही डी है, उतना ही सी की लेंथ है और उतनी डी की लेंथ है। तो जब हमें फिर क्या पूछा सर, ए सी की वैल्यू, ए सी का मतलब, क्योंकि छड़ पे ए बी और सी लिखा है, मतलब ए से लेकर सी तक का टोटल पार्ट हमें बताना है, ए से सी तक का क्या बताना, टोटल पार्ट बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी ये बतानी है। तो पता चला कि सर इसमें टोटल 3 पार्ट्स काउंट हो रहे हैं, 1 2 3, और तीनों इक्वल इक्वल है। तो मतलब जो हमने ए की वैल्यू जितनी फाइंड आउट की है 1 की, हम उसी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में टोटल 3 की वैल्यू आ जाएगी। चलो अब इसमें फाइंड आउट करते हैं। सर सबसे पहले अगर हम 90 में 4 का डिवाइड करें तो अपने पास में आंसर कितना रहेगा, चलो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूँ ना। चलो मैं पहले मान लो कि ए की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। जब सर हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ए का मतलब कोई भी एक पार्ट, टोटल कितना है सर 90 मीटर है, और उसके कितने पार्ट्स हमने कर लिए सर 4 पार्ट्स। चलिए 90 में 4 का डिवाइड करते हैं, जब 90 में 4 का डिवाइड किया तो 9 टू द 8 माइनस किया 1 10
4 टू जा 8, माइनस किया 2, और 2 में तो डिवाइड होगा नहीं सर, कोई बात नहीं। इस दुकान के पास कुछ है सर, इस दुकान से तो हमने सारी चीजें लिया है, इसके पास केवल 9 और 0 था, 9 और 0 था, दोनों लिए, अब ये क्या देगा हमें, कोई बात नहीं। चलो फिर इसके पास चलो, ले भाई ये पॉइंट लगाओ, दे दो मुझे एक 0, हो गया 5 टाइम्स, हो गया 22.5, 22.5। ये क्या आ गया सर, हमारे पास में मीटर ए की लेंथ आ गई, यानी कि हर एक के पास कितना मिलेगा सर, 22.5। क्या सर इसके पास भी 22.5? यस, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, हाँ चारों के पास में कितना कितना लेंथ है, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5। क्योंकि जब चारों इक्वल है, हमने चारों दोस्तों को बराबर बांटा, क्योंकि अगर कम ज्यादा दे देंगे तो फिर कोई हमको कल कहेगा तूने तो मेरे को कम चॉकलेट दी थी ना, अगली बार पूछूंगा तेरे को, ऐसा थोड़ी करेंगे। चारों को कहेंगे बराबर बराबर ले लो भाई, 22.5 चॉकलेट्स ले लो, ठीक है। हमने सबको इक्वल इक्वल दे दिया। अब हमसे किसी ने कहा कि आपने इक्वल इक्वल तो दे दिया, आप एक काम करो, ए से लेकर सी तक, देखो यहाँ पे लेंथ है, अगर हम फ्रेंड्स के तौर पर देखेंगे तो ए बी और सी, तो एसी की लेंथ बता दो, है ना, एसी की लेंथ। तो आप क्या कहोगे, एसी के अंदर हमारे पास में सर ए भी आ गया, उसके साथ में बी भी हो गया, और उसके बाद साथ में सी, तीनों पार्ट एसी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ए बी और सी। अगर आपको मैं एसी का कहूं तो आप उसमें कौन कौन से पार्ट्स काउंट करोगे सर, एक तो हम ए काउंट करेंगे उसके अंदर, एक हम उसमें बी काउंट करेंगे, और एक उसमें सी काउंट करेंगे, तीनों पार्ट्स हम उसमें काउंट कर लेंगे। यहाँ पर जब तीनों पार्ट्स काउंट करेंगे, तीनों पार्ट्स इक्वल इक्वल है, प्लस भी कर सकते हो या सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। सर 22.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि 22.5 कितने टाइम्स सर, 3 टाइम्स है। अब चलो एक बार के लिए पॉइंट बोल दो, पॉइंट बोल के तो सर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 1 रहा कैरी, 3 2 जा 6 और 1 कितना 7, और 3 2 जा 6, ये हो गया सर 675। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ इसके अंदर पॉइंट के बाद में टोटल कितने डिजिट्स हैं, आपको क्या सर इसके पास में 1, इसके पास में है नहीं, टोटल 1 डिजिट है, मतलब इधर से 1 छोड़ के क्या लगाएंगे सर, पॉइंट लगा देंगे, तो सर 67.5 मीटर हमारे पास में एसी की लेंथ रहेगी। ये हमारे पास में सर एसी की लेंथ रहेगी 67.5 मीटर, ठीक है। एक बार के लिए सभी स्टूडेंट अपने आप को समझाइए, फिर मैं इसके जैसा आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा। आपके पास में 200 मीटर की चॉकलेट है, ठीक है, पहला काम ये हुआ। दूसरा काम क्या हुआ सर, दूसरा ये हुआ कि आपके पास में कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे ए बी सी डी, इसी तरह ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये आपके पास में फ्रेंड्स हैं। अब ये अलग अलग क्यों लिखे, इसका रीजन देखना भी, आपके पास में जो ए बी सी और डी जो आपके पास में फ्रेंड्स है ना, आपने इन फ्रेंड्स को, हर एक फ्रेंड को आपने पता है कितनी मीटर चॉकलेट दी, आपने इनको दे दी सर 12.5 मीटर, आपने इनको एवरी फ्रेंड को, ईच फ्रेंड को, है ना। ये इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब प्रत्येक ईच होता है, तो यहाँ पे ईच फ्रेंड लिख दूं, 12.5 मीटर ईच फ्रेंड को चॉकलेट दी। यहाँ आपने जो ई और एफ था, ठीक है, यहाँ पर जो ई और एफ था, यहाँ पर आपने हर एक फ्रेंड को 5.5 मीटर चॉकलेट दी, ईच फ्रेंड, ठीक है, यहाँ आपने 5.5 मीटर दे दी। सर जी एच और आई जो आपके पास में फ्रेंड है, इनको आपने कितनी चॉकलेट दी ये बता देता हूं मैं। यहाँ आपने दे दी 2.325 हो गई। यहाँ आपने हर को कितनी दे दी, यहाँ पर आपने हर एवरी फ्रेंड को दी सर 6 मीटर, एवरी फ्रेंड को चॉकलेट दे दी, ठीक है। अब यहाँ जे के एल एम और एन जो है आपके पास में, यहाँ पर आपने जो चॉकलेट्स दी वो दे दी सर, आपने दे दी 10.45 मीटर एवरी फ्रेंड को चॉकलेट दे दी, ओके। ये आपने इनको अलग अलग चॉकलेट्स दे दी।
चलिए यहाँ पे कुछ मैं मीटर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये आपने जो चॉकलेट दी वो ज्यादा चली गई है, यहाँ पे मैं 500 मीटर कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको ये बताना है, सुनो, अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको जो फाइंड करना है वो ये करना है कि आपने सभी फ्रेंड्स को, तो सभी फ्रेंड्स को, सभी फ्रेंड्स को आपने टोटल कितनी चॉकलेट डिवाइड मतलब गिवन कर दी, टोटल मीटर गिवन, यानी कि कितना मीटर आपने सभी फ्रेंड को दे दिया, एक तो ये बताना है। दूसरा, हाउ मच लेफ्ट, हाउ मच लेफ्ट, यानी कि आपके पास में कितना शेष रहा, कितना शेष रहा, आपको ये बताना है। ये दोनों बता दो मुझे फटाफट से। सर रुको एक मिनट, आपको ये फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, और सबसे पहले देखो, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अलग पेज पे लेके चलते हैं ना, थोड़ा सा सही रहेगा। अब यहां देखना, सिंपल सा फॉर्मेट था कि सर सबसे पहले हमें जो भी फ्रेंड्स को दिया था सबको पहले सबका अपना अपना पता कर लो, कि जैसे मान लो कि यहाँ पर हम करते हैं सबसे पहले इसका, इस ग्रुप का पता करते हैं, इस ग्रुप को हमने कितना का दिया। तो यहाँ पर देखो सर कि अगर हम देखें कि सर ए बी सी और डी, इसको टोटल टोटल सर हमारे पास में 4 फ्रेंड्स थे, और हर एक फ्रेंड को हमने 12.5 मीटर चॉकलेट दी, और टोटल कितने फ्रेंड्स को दिया सर, 4 फ्रेंड्स को, तो मल्टीप्लाई 4 कर दे भाई, हर एक फ्रेंड को 12.5 मीटर। ये देखो ये जो है ना, ये प्रत्येक ईच लिखा होता है, यानी कि हर एक फ्रेंड को क्या दिया हमने 12.5 मीटर, तो इसको भी 12.5 मीटर मिली, इसको भी 12.5, इसको भी 12.5 और इसको भी 12.5, तो 12.5 मीटर कितने फ्रेंड्स को सर, 4 फ्रेंड्स को, करो मल्टीप्लाई। सर एक बार के लिए पॉइंट बोल दो, तो मल्टीप्लाई कर दो सर 4, मल्टीप्लाई 4 कर दिया, तो 5 4 जा 20, 2 रहा कैरी, 4 2 जा 8 और 2 कितना हो गया 10, 1 रहा कैरी, 4 1 जा 4 और 1 कितना हो गया सर 5, ये हो गया सर 500 मीटर हो गया, ये 500 मीटर। अब यहाँ पर ये जो सर इस पूरे के अंदर पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है सर, पॉइंट के बाद में ओनली 1 डिजिट है, तो यहाँ लिखा जाएगा, तो इसको ये भी तो कह सकते हैं कि सर 50.0 मीटर, या फिर इसे क्या कह सकते हो सर 50 मीटर भी कह सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 0 हटा भी सकते हो, तो ये दोनों ही आपके पास में इसके क्या रहेंगे सर, आंसर रहेंगे। तो इसका मतलब कि सर हमने ए बी सी और डी, हमारे पास में जो 4 फ्रेंड थे उन चारों को हमने कितने मीटर चॉकलेट दे दी सर, 50 मीटर चॉकलेट्स उन चारों को हमने गिवन कर दी। चलिए पहले ग्रुप को हमने पूरा कर दिया काम, ठीक है सर, सेकंड ग्रुप डिस्कस करते हैं। हाँ कोई बात नहीं, पहले मुझे करवाने दो, बाद में देखेंगे। अब सर ई और एफ, इन दोनों फ्रेंड्स को कितना, सर हमारे पास में टोटल है 2 फ्रेंड्स, और हर एक फ्रेंड को कितना दे रहे हैं सर हम 5.5 मीटर, क्योंकि ईच लिखा हुआ है, और 5.5 मीटर कितने फ्रेंड्स को सर, 2 फ्रेंड्स को। चलो करो मल्टीप्लाई, 55 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 1 रहेगा कैरी, 5 2 जा 10 और 1 कितना हो गया सर 11, ये हो गया 110 मीटर। अब आप ये बताइए कि इसके अंदर टोटल में कितने पॉइंट है सर, पॉइंट के बाद में ओनली 1 डिजिट, इधर से 1 डिजिट छोड़ के यहाँ लिख दो, ये लो सर, इसको आप 11 मीटर भी कह सकते हो, 11.00 मीटर भी कह सकते हो सर, इसका भी हमने, इनको भी हमने डिवाइड कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात। सर थर्ड ग्रुप पे डिस्कस करते हैं, जी एच और आई, सर जी एच और आई टोटल फ्रेंड्स थे 3, हर एक फ्रेंड को हमने 6 मीटर चॉकलेट्स दी, और मल्टीप्लाई 3, तो सर 6 3 या 18 मीटर, तो ये हो गया। अब इसको 18 भी लिख सकते हो, या 18.0 भी लिख सकते हो, 00 भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद में कोई डिजिट नहीं होती तो हम 0 लिख ही सकते हैं, पहले ही बताया था ये बात। तो अब क्या सर इसका बात करते हैं सर, ये जो जे के एल एम और एन टोटल फ्रेंड्स हमारे पास में 5, टोटल 10.45 एक फ्रेंड को दे रहे हैं, टोटल हमारे पास में कितने दोस्त हैं सर 5। चलो सर पॉइंट बोल दो एक बार के लिए, ये किया सर 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर ले लो इसको थोड़ा सा,
करो 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जे 25, 2 रहेगा कैरी, 5 4 जे 20 और 2 कितना 22, 2 रहेगा कैरी, 5 को 0 से 0 और 2 प्लस किया तो 2 और 5 2 जा 10, ये रहेगा सर 10 2 2 और 5, 10 2 2 और 5, ये हमारे पास में आंसर रहेगा। सर इसके अंदर पूरे में पॉइंट कितने डिजिट्स पे ये चेक करो। सर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स है, तो इधर से भी 2 डिजिट्स काउंट करो और यहाँ लिख दो ये लो पॉइंट, ये हो गया सर मीटर, 102.25 मीटर, ये हमारा आंसर रहेगा। तो यानी कि इस वाले ग्रुप को हमने टोटल कितनी चॉकलेट्स दे दी सर, 102.25। अब एक बार के लिए मैं आपको 500 फ्रेंड के साथ में दिखाता हूँ। सर हमने अलग अलग ग्रुप्स को इतनी इतनी मीटर चॉकलेट्स हमने काउंट कर दी, चलो इनको मैं अलग थोड़ा सा इनको अलग लिख देता हूँ। सर इस वाले फ्रेंड को तो हमने दे दी सर ये रही 50 मीटर या 50 मीटर, ये रहेगा है ना। एक फ्रेंड को तो हमने ये वाला दे दी चॉकलेट्स, ठीक है ओके। सर इसको दिया हमने 11 मीटर चॉकलेट्स, इधर दिया सर 18 मीटर चॉकलेट 18.0, यहाँ दिया सर हमने 102.25 मीटर, ये हमने यहाँ पे चॉकलेट्स दे दी, ठीक है। अब क्या करना है, टोटल बताना है सर हमें कि हमने कितने मीटर चॉकलेट सबको दी। चलो सर अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग प्लस कर लो, ये सर 50 है 0.00 लिख सकते हो उसको, है ना। दूसरे में 11 मीटर है तो 11.00 लिख सकते हो, ये सर 18.00 लिख सकते हो, बोलो ये पॉइंट है, बोलो बोलो, दोबारा देख लो, करो मल्टी। चलो देखो इसका इसलिए आएगा क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो इतना ही आएगा, 5 5 जा 25, 2 रहेगा कैरी, 5 4 जा 20 और 2 कितना हो गया 22, 2 यहाँ पर चला गया, ये 2 आ गया और 5 2 जा 10 आएगा ना, और पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तो यहाँ पे आ जाएगा, बताओ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, 5 5 जा 25, 2 रहेगा कैरी, 5 4 जा 20 और 2 कितना 22, और ये 2 रहेगा और 5 को 2 यहाँ पे आ जाएगा और 5 हो गया 5, ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, है ना वो, हाँ वो 2 कैरी से मल्टीप्लाई हो गया था, 2 ऊपर जो कैरी था ना, कैरी से मल्टीप्लाई हो गया था जल्दबाजी में, ये ध्यान रखना भाई। अरे जो मैं यहाँ पे मेरे कोई मेरे भी मिस्टेक होते ना उसका नोटिस रखा करो कि हाँ सर ने भी ऐसा मिस्टेक कर दिया था एक बार, हमें भी ध्यान रखना ना, ये कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ऐसा हो सकता है आपके साथ में, है ना, थोड़ा ध्यान रखा करो। अभी क्या हुआ कि मैं वन वन की जगह कैरी से मल्टीप्लाई कर रहा था, ऐसा आपको भी ध्यान रखना। हाँ ओके थैंक यू, ध्यान रखना भाई, आप ये ध्यान रखना एग्जाम में, ऐसी आपके पास में छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती है, वो क्या होगी इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स फिर हमारा, हम सब कुछ तैयारी करके जाते हैं और फिर ये थोड़ा थोड़ा मिस्टेक रह जाता है। कैरी से मल्टीप्लाई हो रहा था कैरी, हाँ समझा देंगे बाद में लास्ट में, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो आगे, रुको एक मिनट आगे देखो, सर ये 52.25 मीटर यहाँ रहा, इनको कर लिया सर हमने प्लस कर लिया, प्लस के तो ये 25 पॉइंट, अब ये कितना 8 और 2 10, 1 11, 1 रहेगा कैरी, 5 और 1 6 7 8, और 8 और 5 कितना हो गया सर 13 हो गया। तो 131.25 मीटर तो हमने क्या कर दिया सर, हमारे फ्रेंड्स को चॉकलेट गिवन कर दी, क्योंकि फ्रेंड्स का तो यही था, सबका प्लस कर लिया। हमारे पास में टोटल कितना था सर 500 मीटर, रुको एक मिनट, हम्म, तो प्लस ही तो होगा, 182 कहाँ है, हाँ हाँ तो हो गया, 8 और 1 9, 9 और 2 11, तो
8 और 5 कहाँ पे किया मैंने? अरे ये इसको किया है 5 और 1 6 7 8। अरे ये वाला किया था 5 और 1 6 7 8 और 8 और 5 13, ये किया था, ये वाला किया था ना, वो ये वाला नहीं किया था ना, ये इधर था, ये इधर था। अब देखो ये हमारे पास में टोटल लेफ्ट कितनी रहेगी, तो आप क्या कहोगे सर लेफ्ट कितनी रहेगी? आपके पास में टोटल 500 मीटर चॉकलेट्स है, आपने अपने फ्रेंड्स को गिवन कर दी सर 131.25 मीटर का आपने गिवन कर दी। बताओ कितना रहेगा? सर सिंपल सा फॉर्मेट है, सिंपल सा फॉर्मेट एक ही है कि टोटल जो आपके पास में 500 है, इसके आगे 0.00 लिख लो, नहीं है तो पॉइंट, इधर 131 पॉइंट की जगह 0.025 मीटर। चलो करो माइनस। सर अगर माइनस करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये रहेगा 4, ये 10, ये 9, ये 10, ये 9, ये 10, ये 9 और ये 10। 10 माइनस 5 तो 5, 9 माइनस 2 तो 7 पॉइंट, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 3 6, 4 माइनस 1 तो 3। ये रहेगा सर 368.75 मीटर, ये हमारे पास में टोटल लेफ्ट रहेगी। और हमने फ्रेंड्स को, हमारे फ्रेंड्स को इतनी चॉकलेट्स गिवन कर दी। ये सर इसका आंसर रहेगा। अब एक बार के लिए मैं पूरा क्वेश्चन आपको दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है? समझ लीजिए ना, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, सभी स्टूडेंट समझ लीजिए। देखो सबसे पहले आपके पास में 500 मीटर चॉकलेट थी, सिंपल सा फॉर्मेट है, और 500 में से आपने ए बी सी और डी को कितना कितना गिवन कर दिया सर 12.5 मीटर ईच फ्रेंड, यानी कि इसको भी 12.5, इसको भी 12.5, इसको भी 12.5, इसको भी 12.5 ईच फ्रेंड, मतलब प्रत्येक दोस्त को इतना इतना गिवन किया। ई और एफ वाले ग्रुप को कितना किया सर 5.5 मीटर, 5.5 मीटर हर एक फ्रेंड को, ई और एफ दोनों को किया। सर जी एच और आई तीन दोस्त थे, तीनों को हमने 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर, तीनों को 6 मीटर ईच फ्रेंड, यानी कि हर एक को कितना सर 6 मीटर दिया। अरे ये स्क्रीन शेयर मत किया करो भाई, एक बार अभी तो आ रही है स्क्रीन, कहीं नहीं है। मिनट पे मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी देखो, अब हुआ क्या कि सर यहाँ पर जे के एल एम और एन को हमने 10.45 मीटर ईच फ्रेंड को हमने गिवन कर दिया, यानी जे को भी इतना मिलेगा, के एल एम एन सबको 10.45 10.45 दिया। हमें फाइंड ये करना था कि फ्रेंड्स को हमने टोटल कितना मीटर गिवन कर दिया, साथ में हाउ मच लेफ्ट, हमारे पास में कितना रहा। सबसे पहले इस ग्रुप के ऊपर चलते हैं। कितने दोस्त थे? 4। सबको कितना दिया सर 12.5 मीटर, कितने फ्रेंड्स को? 4 को, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। पता चला कि मल्टीप्लाई करने पर 50 आ रहा है, तो 50.0 भी लिख सकते हैं, 50.0 मीटर हो गया। यहाँ पर कितने फ्रेंड्स थे सर? 2 फ्रेंड्स। सबको कितना मिला 5.5 मीटर ईच फ्रेंड, कि 2 फ्रेंड्स है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो सर 11.0 यानी 11 मीटर। जी एच और आई 3 फ्रेंड है, 3 फ्रेंड्स है, सबको 6 मीटर, तो 6 से मल्टीप्लाई किया 3, तो 6 3 18 मीटर, 18.0 मीटर हो गया। जे के एल एम और एन सबको कितना मिला सर 10.45 मीटर, कितने फ्रेंड्स हैं? 5, 5 से मल्टीप्लाई किया 52.25 मीटर, तो ये इस ग्रुप को इतना मिला, इसको इतना, इसको इतना और इसको इतना, सबका हमने कर लिया प्लस, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना हमने कितना सबको मिला कर दिया। तो सर हमारे पास में जितने भी फ्रेंड्स थे सबको हमने 131.25 मीटर दिया, क्योंकि जो लास्ट में कुछ नहीं होता तो डबल जीरो लिख सकते हैं। हमारे पास में टोटल 500 मीटर था, उसमें से हमने 131.25 मीटर हमने गिवन कर दिया हमारे फ्रेंड्स को, तो माइनस कर लिया। हमारे पास में सर 368.75 मीटर हमारे पास में सर टोटल हमारे पास में चॉकलेट रही। ओके, तो इस तरह ये एक सिंपल सा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था और हमने इसको इस तरह सोल्व किया। देखो क्वेश्चन ऐसे है कि आपको एक नंबर दे रखी है, ठीक है, छोटा सा एक नंबर है 4.41, 4.041, 4.41, और यहाँ पे भी इसका आंसर दे रखा है, और यहाँ पर एक संख्या आपको कर दी गायब, यहाँ पर एक नंबर इसने गायब कर दिया, और इसका आंसर बता दिया कि ये इसका आंसर आता प्लस करने पर। इन सभी को प्लस ही कर रहे हैं क्योंकि सब जगह प्लस ही लिखा हुआ है, इसलिए कहा कि सबको अगर आप प्लस करते हो तो प्लस करने पर आपके पास में आंसर आता है इतना, और एक नंबर इसमें गायब करते, तो ये बताओ कि व्हाट इज मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या कौन सी है, ये बतानी है। अब एक काम करो, इसको एक बार छोड़ो, है ना, मैं इसको आपको पहले सिंपल फॉर्म से बताता हूँ, इसमें बात पे आएंगे, है ना। जैसे मैंने लिखा 2 प्लस 3 प्लस 9 प्लस, ये मैंने कर दिया, और ये लिख दिया 36।
अब मैं आपसे कहूं कि बताओ मुझे इसकी जगह कितना आएगा, तो आप कहोगे सर पहले एक काम करो, इन तीनों को प्लस करो पहले। कितना हो गया, 9 और 3 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना हो गया 36। आपने कहा सर हमें तो क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है, तो इस 14 को एक काम करो उधर ट्रांसफर कर दो। इधर ये सर पॉजिटिव नंबर है, उधर जाके किसकी हो जाएगी सर, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, ये सर इधर पॉजिटिव नंबर है, उधर जाके ये सर हो जाएगी नेगेटिव, माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 22, तो क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आ गया 22। अब अगर मान लो यहाँ पर ये तो हो गया सर ये तो बहुत इजी है। अरे मैंने क्या कहा, जब तक मैं समझाऊं ना तब तक मत बोला करो एक बार, है ना, उससे क्या होता है कि मैं कुछ बातें भूल जाता हूं आपको बताने वाली। अब देखो, अब अगर आपको ये तो क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है। अब अगर आपको इस तरह ये लिखा हो कि ये लिख दिया कि आपके पास में 2 नंबर्स है ना, आपके पास में 2 संख्याएं हैं, 2 नंबर्स है, और उनका जो सम या जो उनका योग है वो आपको दे रखा है 88, ठीक है। और आपको कह दिया कि 1 नंबर या एक संख्या, 1 नंबर या जो एक संख्या है वो आपकी है सर 38, तो आपको ये बताना है कि सेकंड नंबर कितना होगा। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, सर सम लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों का प्लस कितना है सर 88, एक संख्या दी हुई है कोई सी भी, तो ये लो सर 38 प्लस सेकंड नंबर, ये हो गया 88। सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, तो सेकंड नंबर फाइंड आउट करेंगे तो इस 38 को उधर भेज दो, ट्रांसफर कर दो, पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगी सर नेगेटिव हो जाएगी, माइनस का 38, तो सेकंड कितना आ जाएगा सर 50 आ जाएगा। एक यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनता है मैं बताता हूँ, जैसे ये लिखा हो कि 362 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 362 मल्टीप्लाई, देखना मैं ये सारे क्वेश्चंस क्यों बता रहा हूँ कि इसी टाइप में क्या होता है कि फिर पॉइंट आता है, बस बाकी सारी चीजें सेम रहता है इसमें, है ना। 362 मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई आंसर लिखा हुआ है 362, ज्यादा बड़ा नहीं लिख देंगे हमने, डिवाइड किसे करेंगे, वैसे तो कर तो लेंगे, है ना। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे छोटा नंबर लेता हूँ ताकि समझो आप, है ना, मेथड समझो। यहाँ पे ले लेते हैं सर 18, 18 मल्टीप्लाई 15 ले लेते हैं, एक काम करो 15 मल्टीप्लाई, और इसका आंसर आपको दे रखा है 5430, और आपको कहा है कि चलो क्वेश्चन मार्क का आंसर बताओ, तो आपने क्या कहा कि सर क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है, यस सर ये यहाँ पर है मल्टीप्लाई में। अब ये मत करना सर ये तो पॉजिटिव नंबर है, लेकिन साइन किसका है भाई, मल्टीप्लाई का है। अब आपने कहा सर यहाँ तो, अरे यहाँ ये नहीं करते, प्लस और माइनस में इसके इधर वाला देखते हैं, जबकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये वाला देखते हैं। ये और बात आप सीख गए कि मल्टीप्लाई में तो ये साइन देखते हैं, प्लस और माइनस में पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। इसको उधर ट्रांसफर करो, अगर इधर ये मल्टीप्लाई में है तो उधर किस में जाएगा सर, डिवाइड में। अरे रुक जाओ भाई, मैंने क्या बोला एक बार समझाने ताकि बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं हो ना। डिवाइड कर देंगे 5430, माइक म्यूट करके बोला करो, मैं आपको जो भी क्वेश्चन पूछूं ना उसका आंसर माइक म्यूट करके बोला करो, जिससे क्या होगा बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं हो और क्लास का में डिस्टर्बेंस भी नहीं हो और आप सीख भी जाओ, सारे काम एक साथ करने ना। मैं 5 3 जा सर 45, माइनस कितना हो जाएगा 9 93, सर 5 6 जा 90, माइनस 3 0 और 5 2 जा 30, ये आंसर आ गया। तो आंसर कितना आ गया सर 362, ये इसका आंसर रहेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और किसे बन सकता है वो मैं बनाता हूँ, ठीक है, देखना। जैसे ये लिखा हुआ आपके पास में 438 प्लस 260 मल्टीप्लाई 3 प्लस ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आपके पास में दिया हुआ है 960। अब आपको क्वेश्चन मार्क का आंसर पूछ लिया। आपने कल भी सीखा था कि सर बोर्ड मास में सबसे पहले डी आता है, फिर एम आता है, फिर ए और फिर एस, यानी पहले एम करो, तो पहले सर इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 3 से कितना होता है 78, 780 आ गया। ये इधर सर 438 आ गया, प्लस ये क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, और ये सर 960 रहा। पता है कि ये दोनों प्लस कर लेंगे, करो प्लस। अब ये मत करना सर 3 को उधर भेज दो, अरे नहीं भेज सकते, क्योंकि पहले बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये भी तो साथ में रहेंगे ना, इसलिए 3 उधर नहीं जाएगा। ये बात और सर आपने
आपने आंसर छोटा दिया है, उस बड़ा आएगा आंसर। अरे कोई बात नहीं, माइनस में आ जाएगा। अब ये मत सोचना, कोई बच्चे सोच सकते हैं कि सर इसको उधर भेज दे, नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करना होता है, रूल होता है ना, रूल वही होता है। एम एम का मतलब मल्टीप्लाई, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कितना हो गया सर, इन दोनों को प्लस कर लो, प्लस करेंगे तो 438 और 780 करो प्लस। सर ये 8 और 3 11, 1 रहा कैरी, 7 और 4 कितना हो गया 11 और 1 12, तो ये आ गया सर 1218 प्लस क्वेश्चन मार्क और 960। अब क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है तो ये वाला नंबर उधर भेज दो। अब ध्यान रखना, अभी भी मैंने एक बात सिखाई थी, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तब तो साइन को देखेंगे, लेकिन अगर आपके पास में प्लस या माइनस हो तो यहाँ वाला देखेंगे कि पॉजिटिव नंबर। सर ऐसा क्यों? ये ऐसा ही होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड होने पर तो क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड में, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई में, लेकिन प्लस और माइनस होने पर यहाँ चेक करेंगे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अभी हमारे पास में ये पॉजिटिव है तो उधर जाके कैसी हो जाएगी सर, नेगेटिव। तो 960 माइनस 1218। अब एक बात बताओ, एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव हो तो हमेशा क्या होता है सर, सब्ट्रैक्शन होता है। क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर, देखो एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, ऑपोजिट साइन है, और ऑपोजिट साइन में विपरीत चिन्ह होने पर क्या होता है सर, सब्ट्रैक्शन होता है, घटाव होता है। सब्ट्रैक्शन ये क्या होता है, घटाव। तो सर इसमें से 960 माइनस कर देंगे, इसमें से कितना माइनस कर देंगे, 960। माइक नोट करो, ये 8, ये इधर रहेगा 1, 11, ये रहेगा 5, ये रहेगा 0 और ये बन गया 11, तो ये 2। अब सर इसका आंसर होता है 258। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आंसर में जो साइन लगेगा वो हमेशा ग्रेटर नंबर का लगेगा। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, ग्रेटर नंबर कौन, ये वाला। साइन कैसा, माइनस का, तो आंसर भी कैसा रहेगा सर, माइनस का रहेगा। तो इसका आ जाएगा माइनस का 258। अब देखो इन सब का यूज करते हुए हम यहाँ चलते, कहाँ हो गया, ये रहा। सर आपने अभी अभी हमें सिखाया था कि पहले अगर ये आपको फाइंड आउट करना है ना, तो पहले देखो ये तीनों प्लस में, यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल रहा है कि सर ये तीनों प्लस में। चलो मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा ना, रेड से कर देते हैं। सर ये तीनों हमारे पास में प्लस में दिए हुए, ये तीनों किस में दिए हुए हैं, प्लस में दिए हुए हैं। इसका मतलब कि क्या होगा सर इनके साथ में, सर ये अगर तीनों प्लस में है तो पहले इन तीनों को प्लस करेंगे हम, और प्लस करने के बाद में हम क्या करेंगे सर, इनको उधर ट्रांसफर करेंगे। चलो करो प्लस। सर 4.41, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर लिखा हुआ है सर 041, इसका लिख रहा हूँ ना, इधर लिखा हुआ है सर 4, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर 4 लिखा हुआ है, इधर 0041, जहां भी खाली जगह है वहां पे 0 लिख दो ताकि गलत ना हो। प्लस करना है 1554.12, ये इसका हमारे पास में आंसर रहेगा। कितना आ गया सर, 12.4551 प्लस करना है, और प्लस में क्या रहेगा सर, क्वेश्चन मार्क, उसको उधर भेज दो। 16.45 काउंट करना ध्यान से, 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 1। अब क्या होगा सर, ये वाला जो ये इधर पॉजिटिव नंबर है इसको उधर कर दो सर ट्रांसफर, ये कर दिया क्वेश्चन मार्क, ये हो गया सर 16.4551 माइनस कर दो इसमें से सर कितना माइनस कर देंगे, इसमें से हम सर माइनस जो करेंगे वो कितना माइनस करेंगे, इसमें से माइनस कर दें इसको सर, पॉइंट की जगह 0.12, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, 4551, इन दोनों जगह 0 लिखो, करो माइनस। माइनस किया तो 1 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे, 4, ये 0, ये 0, ये 0, और ये कितना हो गया सर 4, 6, क्योंकि 12 और 4 6 16 होते हैं ना सर, ये हमारा आंसर रहेगा इसका। दोबारा देख लो, सबसे पहले इन तीनों को हमने प्लस किया, क्योंकि इन तीनों को प्लस ही करना होगा, प्लस लिखा हुआ है। फिर ये इधर प्लस, और प्लस में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। अब ये इधर से उसको उधर भेजना पड़ेगा, ये इधर पॉजिटिव नंबर है, उधर जाके नेगेटिव नंबर, दोनों को माइनस कर लो। बस ध्यान रखना थोड़ा सा नंबर क्या बड़ा इसलिए दिया कि कंफ्यूज हो जाओ आप, कंफ्यूज नहीं होना, बराबर आपको नंबर उतारना है, इधर बराबर लिखना है, खाली जगह 0 लिखना है। माइनस किया
तो माइनस करने पर आंसर आ गया। क्वेश्चन छोटा सा था, बस थोड़ा कंफ्यूजेबल था, आपको एक मेथड सीखना जरूरी था कि इसको इधर क्यों ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये प्लस का तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह होते हैं। अब यही आपको मैं एक और क्वेश्चन सिखा देता हूँ ना, यहाँ मैं आपको एक अलग क्वेश्चन सिखाता हूँ, ठीक है, छोटा सा।